कुछ समय बाद माता अंजना ने हनुमान जी से पूछा, पुत्र ये सभी कौन हैं? तो हनुमान जी ने कहा, माता ये प्रभु श्री राम हैं, ये उनकी भार्या देवी सीता हैं और ये उनके भ्राता लक्ष्मण जी हैं। ये सुनते ही माता अंजना अति प्रसन्न हुई, उठकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। तब देवी अंजना ने हनुमान जी से कहा, इस क्षण को प्राप्त करने के लिए साधु सन्यासी ऋषि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। आज तुमने मुझे यूं ही प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए। अब ये सुनकर हनुमान जी फिर से रोने लगे, माता की गोदी में फिर से सर रख लिया। कुछ देर बाद उत्सुकता से वो उठे और बोला, माता मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वे वन में ही थे कि रावण ने भेष बदल करके माता सीता का अपहरण कर लिया और इस तरह से हनुमान जी ने सारी राम कथा माता अंजना को सुनाई। ये सभी कहानी हनुमान जी माता अंजना को सुना ही रहे थे, तभी सभी ने देखा माता अंजना की आंखें लाल होती जा रही, उन्हें क्रोध आ रहा था। तभी उन्होंने हनुमान जी को अपनी गोदी से झाड़ दिया। ये ऐसी घटना थी जिसको देख वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी के सभी आश्चर्य में पड़ गए। तब माता अंजना ने आगे कहा, हनुमान तुम्हारे होते हुए श्री राम को, प्रभु श्री राम को कितनी सारी यातनाएं सहन करनी पड़ी। जब माता अंजना ने हनुमान जी को जी भर के कोस लिया, डांट दिया, तब बड़े ही नम्र भाव से, बड़े ही शांत भाव से हनुमान जी ने माता से कहा, माते आपकी सारी बातें सही है, परंतु माता मुझे ये सभी करने की अनुमति नहीं थी। जांबान जी ने भी माता अंजना को प्रणाम करके कहा, मैंने ही हनुमान को अपनी शक्ति को सीमित करके उपयोग में लाने के लिए कहा था। उसका कारण है माता, प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ है, विष्णु जी का जो राम अवतार हुआ है, उसका एक कारण है। यदि हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग करते तो उस अवतार का जो कारण है पूरा ही नहीं हो पाता। जब श्री राम ने, जांबवान ने और स्वयं हनुमान जी ने भी हाथ जोड़ करके माता अंजना से विनती करी, तब कहीं जाकर माता अंजना का क्रोध शांत हुआ। ये कथा हनुमान जी के चरित्र, उनके सौम्य भाव और उनकी मातृ भक्ति के बारे में अपने आप से ही सब कुछ कह देती है। मुझे कुछ भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।